उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपनी ही तकदीरों से क्या डरना, जब खुद पर हो भरोसा तो हाथों की इन लकीरों से क्या डरना। अरे उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपनी ही तकदीरों से क्या डरना, जब खुद पर हो भरोसा तो हाथों की लकीरों से क्या डरना। तो अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, डेफिनेटली है कि आप लोग के साथ सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल कामयाबी ज़रूर आप लोग के कदम चूमेगी। तो जैसा कि आप लोगों के समक्ष एक प्रॉमिस किया गया था, सबसे पहले झारखंड पुलिस को लेकर के आप लोग का बैक टू बैक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर 2 जो कि मेरिट डिसाइड करने वाला है, आप लोग का बैक टू बैक वहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न को एनालिसिस करते हुए एक डेडिकेटेड वे में आप लोग का सिलेबस है वो टॉपिक वाइज कौन से इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ अभी कौन से चैप्टर आप लोग को कंप्लीट करने हुए सारा आप लोग का एक वीडियो प्रोवाइड किया गया है। 3, एक मैथ का, एक हिंदी का और एक समान ज्ञान का। उसके बाद आप लोग के समक्ष ये प्रॉमिस किया गया था कि बहुत ही जल्द आप लोग का प्रैक्टिस सेट तीनों सब्जेक्ट का अलग-अलग आप लोग का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसा कि अभी समय की पाबंदी, समय थोड़ा काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के कारण सिर्फ आप लोग का यहाँ पे हिंदी का ही प्रैक्टिस सेट अभी आप लोग का फरवरी तक किया जाएगा। जैसे ही फरवरी मंथ आप लोग का समाप्त होगा, यानी कि तब तक तो आप लोगों के फॉर्म फिलअप भी समाप्त ही हो जाएंगे। मार्च के बाद आप लोग का तीनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट मिलना प्रारंभ हो जाएगा, हिंदी, समान ज्ञान और मैथ का। बट फरवरी तक आप लोग के ये सिर्फ हिंदी का ही प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा पाऊँगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट पूरी उम्मीद, पूरी कोशिश मैं अपने तरफ से करूँगा कि आप लोग का और भी कुछ साथ में प्रैक्टिस सेट दिया जा सके। लेकिन हाँ, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोग का कंटिन्यूअस चला रहेगा और आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्या हिंदी, मैथ और जीके जीएस का अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाए या फिर जो झारखंड पुलिस 2024 क्लास है उसी में सारे वीडियो, सारे सब्जेक्ट उसी में कर दिया जाएगा। और ये दंगल सीरीज के नाम से आप लोग का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। चूँकि ये पहली क्लास है इस कारण से इतना सारा आप लोगों के साथ डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि डायरेक्ट हम लोग प्रश्न से ही प्रारंभ करें। जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो पहला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है शुद्ध बर्तनी बताएं। शुद्ध बर्तनी यानी कि जो शुद्ध शब्द है इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है वो प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अनेक शब्द के बदले एक शब्द से ये प्रश्न पूछा गया है। शब्द क्या है, आँखों से परे। तो आँखों से परे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहुत दूर, प्रत्यक्ष, प्रोच या फिर निकट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है प्रोच, यानी कि आँखों से दूर, आँखों से परे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोच। आँखों के समीच यानी कि इसका आंसर हो जाता है प्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न शब्दों में शुद्ध बर्तनी पहचानिए। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध बर्तनी है जो कि आप लोग को यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे शुद्ध बर्तनी की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी में आप लोग देख पा रहे होंगे, आविष्कार। क्या जी, आविष्कार। ये यहाँ पे इसका शुद्ध बर्तनी हो जाता है आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपना दोष दूसरों के सर क्यों जड़ते हो। तो यहाँ पे जो जड़ते हो, जो अंडरलाइन है, यहाँ पे सबसे सटीक कौन सा हम लोग देंगे, जो कि सबसे सटीक शब्द ये बनाएगा, वाक्य बनाएगा। अपना दोष दूसरों के सर क्यों मढ़ते हो। क्या चीज, क्यों मढ़ते हो, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे होंगे वो यहाँ पे सटीक मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। विलोम शब्द चुनने की बात की गई है। अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रकाश, सूर्योदय, उजाला या फिर कालिमा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंधकार का क्या चीज हो जाएगा, अपोजिट। तो अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। समानार्थी शब्द चुनना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो रंग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, वीरांगना, दरिद्र, राजा, रक्त। तो रंग का जो यहाँ पे सही समानार्थी शब्द की यदि हम लोग बात करते हैं तो क्या चीज हो जाता है, दरिद्र। दरिद्र यानी कि अकिंचन।
दरिद्र हो सकता है या फिर यहाँ पे हम लोग अकिंचन भी देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन में जो देखने को मिले वही हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाड़ झोंकना, तो इस मुहावरे का सही अर्थ आप लोगों से यहाँ से प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन की यदि हम लोग बात करते हैं, समय व्यर्थ करना, गालियाँ देना, बहुत श्रम करना, हमला करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चीज़ हो जाएगा भाड़ झोंकना का? तो भाड़ झोंकना का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वह हो जाता है समय व्यर्थ करना। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान को पूरा करें, उसके पास खाली स्थान धन है। खाली स्थान पे क्या चीज हो जाएगा? प्राप्त, उपयुक्त, अतल या फिर पर्याप्त। तो उसके पास पर्याप्त धन है। क्या चीज धन है? पर्याप्त धन है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान को पूरा करें, शस्त्र प्रहरी खाली स्थान की रक्षा कर रहे हैं। कोष, कोष की रक्षा कर रहे हैं, कुल की रक्षा कर रहे हैं, कोष की रक्षा कर रहे हैं या फिर कोष। कोष, कोष में देखिए एक में तालब सा देखने को मिलेगा, तो एक में मूर्धन सा, तो एक में आप लोग को धन सा देखने को मिलेगा। तो इनमें से कौन सा कोष हो जाएगा? शस्त्र प्रहरी है, जो कि वह कोष की रक्षा कर रहे हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी हम लोग को देखने को मिल रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। जो रेखांकित खंड है इसको हटा के यहाँ पे इसके जगह पर कौन सा सटीक होगा उस सेंटेंस को यहाँ पे चूज करने के लिए बोला गया है। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं। दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं, तो इस स्थान पर क्या चीज़ सटीक यहाँ पे सेंटेंस होगा? दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सटीक शब्द हम लोग को देखने को मिल रहा है, दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। तो द्वारा कर सकते हैं, जो कि हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न मुहावरे का अर्थ बताओ। निम्न मुहावरे का अर्थ बताओ। मुट्ठी गर्म करना, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? रिश्वत देना, बहुत परेशान होना, किसी को भड़काना, बुरी तरह पीटना। तो मुट्ठी गर्म करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या चीज हो जाता है? रिश्वत देना। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की खाली स्थान से सुरक्षित रहते हैं। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं, कृपा से सुरक्षित रहते हैं, दया से सुरक्षित रहते हैं, या फिर प्रेरणा से सुरक्षित रहती हैं। तो किससे सुरक्षित रहते हैं? सहायता से सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चयन करें। सरस्वती का यहाँ पे समानार्थी शब्द चूज करना है। समानार्थी शब्द कहने का तात्पर्य है पर्यायवाची शब्द। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धवल, ब्राह्मी, सूची, कांता। तो सरस्वती का यहाँ पे जो शुद्ध पर्यायवाची बात करते हैं वो हो जाता है ब्राह्मी, शारदा, विमल, ये सभी किसके हो जाते हैं? ये सभी सरस्वती के हो जाते हैं। बिना पानी, ये सभी सरस्वती के समानार्थी शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कुछ हम लोग को त्रुटि देखने को मिल रहा है। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो शिक्षा का में त्रुटि है, माध्यम तो में त्रुटि है, या फिर हिंदी ही रहेगा में त्रुटि है, या फिर कोई भी नहीं त्रुटि है। तो शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, यहाँ पे हिंदी ही रहेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हम लोग को त्रुटि देखने को मिल रहा है। सो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हास का विलोम शब्द होगा। हास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परिहास, रुदन, गायन, उपहास। तो हास का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा रुदन। हास यानी कि हंसना, रुदन यानी कि रोना। हास का विलोम शब्द हो जाएगा रुदन। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे कोई त्रुटि है। ठीक वही प्रकार त्रुटि वाला शब्द यहाँ पे पूछा गया है। और जब आप सिलेबस भी देखे होंगे झारखंड पुलिस का, वहाँ पे भी इस चीज़ को
एनालिसिस कर पा रहे होंगे, वहाँ स्पेशल में लिखा गया है त्रुटि सहित और साथ ही साथ मुहावरा लोकोक्ति। तो त्रुटि और मुहावरा लोकोक्ति से काफ़ी प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के पुटअप किए जाने वाले हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे यदि हम लोग सेंटेंस में देख पा रहे होंगे, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी जाती है या फिर प्रतीक्षा की जाती है? प्रतीक्षा है जो कि वह की जाती है, ना कि देखी जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, इसी भाग में हम लोग को त्रुटि देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, दिए गए रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित कीजिए। इस जो रेखांकित यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसे प्रतिस्थापित करना है और यहाँ पे ऐसे इनमें से शब्द को हम लोग को देना है जो कि यहाँ पे सुटेबल हो। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, या फिर इच्छा करता हूँ, या फिर वासना करता हूँ, या फिर कामना करता हूँ, या फिर आराधना करता हूँ। कौन सा सुटेबल लग रहा है यहाँ पे? मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। क्या चीज करता हूँ? कामना करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें जिसका भोग करना उचित हो। उसे क्या कहेंगे? भोग्य, भजन, भोजन या फिर भुक्ति। तो जिसका भोग करना उचित हो उसके लिए एक शब्द क्या चीज हो जाएगा? भोग्य। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे त्रुटि है, जिसमें त्रुटि है। ठीक, देखिए त्रुटि चूंकि यहाँ पे इसीलिए इतने सारे प्रश्न लिए गए हैं चूंकि स्पेशल सिलेबस में मेंशन किया गया। और यकीन मानिए जो 50 प्रश्न है, 50 में 4 से 5 आप लोग का सिर्फ त्रुटि से ही रहेगा और 4 से 5 प्रश्न आप लोगों के मुहावरे लोकोक्ति से ही रहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग का भाग में देखने को मिल रहा है? त्रुटि। यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी है, यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो ऑप्शन नंबर ए है, इसी में हम लोग को रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चूँकि यहाँ पे केवल शब्द यहाँ पे यूज ही नहीं होगा। चूँकि स्पेशल काउंट कर दिया गया है 2 पुस्तकी है, तो यहाँ पे केवल का जिक्र यहाँ पे समझिए नहीं होना चाहिए, केवल का जिक्र यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में केवल का जिक्र कर दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए भाग में हम लोग को त्रुटि है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनें जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपरिग्रह, अपरिणित, अभिकारी या फिर अनुरक्त। तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसे के लिए एक शब्द हो जाता है अपरिणित। क्या चीज? अपरिणित। नेक्स्ट प्रश्न है, महेश का सही संधि विच्छेद करें। महेश का सही संधि विच्छेद करें। तो इसमें से महेश का सबसे सटीक यहाँ पे जो संधि विच्छेद है वह कौन सा हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख पा रहे होंगे, महा प्लस इस, महा प्लस इस, ये यहाँ पे सटीक जो संधि विच्छेद हो जाएगा किसका? महेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा ई नंबर पे, कर्मधारय। और यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं दीनानाथ में, तो दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, जिसमें एक वर्ड विशेषण होता है और एक वर्ड विशेष्य होता है। तो इसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। और जो हमारा ये जो दीनानाथ है, ये दीनानाथ हमारा कर्मधारय समास का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वह बहुवचन है? वर्ड है माता, प्राण, लड़का, किताब। तो जो वर्ड देख पा रहे होंगे प्राण, क्या चीज? प्राण। प्राण ये हमारा यहाँ पे बहुवचन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची शब्द, अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? चक्रवात का, पावस का, पवन का या फिर अनल का। तो अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? ये हवा का। हवा, वात, वायस, यानी कि ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। और हवा यानी कि कहने का तात्पर्य है पवन का ये पर्यायवाची शब्द है। अनल की यदि हम लोग बात करते हैं तो अनल किसका ये पर्यायवाची शब्द है? अनल ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाता है अनल। अग्नि, अनल, वही, वैश्वानर, चक्षु, ये सभी कुछ यहाँ पे आप लोगों के धूम्रकेतु, जातदे, कृषाणु, ये सभी अनल के आप लोगों के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर मगर करना का अर्थ है। अगर मगर करना का अर्थ क्या है? इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना।
अगर मगर करना का अर्थ क्या चीज़ हो जाता है? बहाने बनाना। क्या चीज़? बहाने बनाना, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग प्रत्येक, अभी फरवरी तक यहाँ पे एक बात की जाए तो प्रत्येक हम लोग ये दंगल जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग हिंदी के 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक उसी प्रकार मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे और समान ज्ञान के 25 क्वेश्चन। जब आप लोग का ये देखिए फरवरी मार्च तरफ आप लोग का हो सके जो 50 क्वेश्चन का सेट है वो कंप्लीट 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के लाया जाएगा। बट अभी आप लोग का ये 25 क्वेश्चन का ही ये प्रैक्टिस सेट आप लोग की समझ लाया जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन लिए गए हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को पुटअप किए गए हैं, इस क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार है और ये प्रैक्टिस सेट आप लोग का कैसा लगा, सो आप लोग का अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और ये सीरीज़ कंटिन्यू किया जाए या फिर क्या किया जाए, इसका भी सजेशन आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लोग सजेस्ट कर सके वो आप लोग अपना जो भी सजेशन है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी इसका पीडीएफ रही बात, जो बाकी आप लोग बाद में इसके पीडीएफ को आप लोग समझिए रिवीजन कर सकते हैं। तो इसका पीडीएफ आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक, जेसीसी गुरुकुल का व्हाट्सअप चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्टली आप इनके सभी पीडीएफ को लोड कर सकते हैं ताकि बाद में आप लोग इसे रिवीजन कर सकें।